नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा कोचिंग 07 में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज फिर हम आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम सीखेंगे दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यानी एक ही वीडियो में जोड़, घटाना, गुणा, भाग सभी को कैप्चर करेंगे, यानी सीखेंगे। वीडियो लंबी होने वाली है, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जोड़, यानी साधारण जोड़, घटाव, गुणा, भाग तो सबसे ही बनता होगा। तो सबसे पहले चलते हैं दशमलव के जोड़ पर। तो इसमें जो होता है वे दो पदों में विभाजित होता है। जो भी हमारा जोड़ है या घटाव रहेगा दो पदों में विभाजित रहता है, प्रथम पद और दूसरा पद। तो सबसे पहले प्रथम पद को या पहले पद को हम चुपचाप लिख लेंगे, जितना भी लिखा रहेगा उसको चुपचाप लिख लेंगे। तो इसमें कितना है 67 67.964। ठीक है। फिर अब एक पद लिखने के बाद दूसरे पद का दशमलव सबसे पहले नीचे उतारना है, यानी जो यहाँ पर दशमलव दिया है उसको दशमलव के ठीक नीचे यहाँ पर उतार लेंगे। अब दशमलव के दाहिने तरफ जितने अंक है उसको दाहिने तरफ लिखेंगे और जो बाएं तरफ अंक है उसको बाएं तरफ। तो दाहिने तरफ कितना अंक है, 3 अंक है, 9, 8 और 3। और बाएं तरफ कितने हैं, बाएं तरफ भी 3 है, इधर से यानी 4, 6, 7। इस तरह से चिन्ह जोड़ का है तो जोड़ कर लगा लेते हैं। घटाना में क्या, घटाना बस चिन्ह बदलता है, बाकी वही रहता है। अब इसको हम आपस में जोड़ देंगे। ध्यान रहे जब भी करेंगे तो हम दशमलव जो है दूसरे पद का दशमलव के ठीक नीचे ही उतारेंगे और संख्या जितनी उधर रहेगी दाहिने तरफ तो दाहिने लिख देना है, बाएं तरफ रहेगी तो बाएं तरफ। अब जोड़ लेते हैं। 4 और 3 7, 8 6 14 की 4 हासिल 1, 9 9 18 18 1 19 की 9 हासिल 1। अब दशमलव को सीधा दशमलव के नीचे उतार लिए। 7 4 11 1 12 की 2 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13 की 3 हासिल 1, 7 और 1 8। इस तरह से हो गया। अब मान लेते हैं जैसे कि इस तरह से अगर नहीं लिख पाते हैं, यानी दशमलव को उतारने में, संख्या को उतारने में अगर गलत कर देते हैं तो हमारा जो जोड़ है वो गलत हो जाता है। इसमें अगर संख्या सही से उतार लिए तो हम पूरा सही से ही लगा लेते हैं। तो सबसे पहले इससे भी आसान तरीका क्या है कि यहीं पर जो हमारा क्वेश्चन है यहीं पर हम संख्या को बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करने के लिए देखिए, जैसे दशमलव के इसमें बाएं तरफ कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, 3 अंक है। और इसमें दूसरे पद में 2 ही अंक है, पहले पद में 3 अंक है, दूसरे पद में 2 है। तो इसमें भी 3 करने के लिए इधर पीछे की तरफ एक शून्य बढ़ा देंगे। और हमेशा शून्य अगर दशमलव के पीछे लगाएंगे तो इधर बाहर की तरफ, इधर भी लगाएंगे तो बाहर की तरफ लगाएंगे। तो अब देखिए इसमें दशमलव के बाएं तरफ 3 अंक हो गए, इसमें भी 1 2 3 और इसमें भी 1 2 3 अंक हो गए। और शून्य से लगाते, शून्य में कुछ भी जोड़ने पर मान परिवर्तित नहीं होता है। अब इसमें देखिए दशमलव के दाहिने तरफ कितने अंक हैं, 1 और 2। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3। तो कम किसमें है, इसमें कम है 1 ना, इसमें भी बाहर की तरफ 0 लगा लेंगे। अब जैसे उतारते थे सिंपल भी उतारेंगे तो भी सही ही आएगा, क्योंकि दशमलव के नीचे ही दशमलव आ जाता है। अब जैसे उतार के देख लेते हैं। पहला पद लिख लीजिए, दूसरे पद को यहाँ पर 0। अब दशमलव सीधा दशमलव के नीचे आ जा रहा है। ये ज्यादा आसान है, क्योंकि जिससे नहीं भी बनता है दशमलव को उतारते, संख्या उतारने जो गलत कर देते हैं, तो पहले ही संख्या बराबर करके फिर उतारो। ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दो, फिर जोड़ देना है। 4 है इधर तो 4 ही उतर जाएगा, शून्य में 4 जोड़ेंगे तो मान परिवर्तित नहीं होता। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। 3 और 3 6, इधर दशमलव आ गया। 6 4 10 की 0 हासिल 1, 6 5 11 1 12 की 2 हासिल 1, 4 और 1 5। इस तरह से हमारा जोड़ हो गया। अब चलिए देखते हैं दशमलव के घटाने को। ठीक है,
वीडियो को पूरा और बिना स्क्रिप्ट किए हुए देखिए, ताकि अगर आज एक पूरा वीडियो ध्यान से आप देख लेते हैं तो पूरी गारंटी से बोलते हैं कि आपको कभी भी जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जो भी दशमलव जो भी आज बता रहे हैं वो कभी भूलेगा नहीं। घटाना देख लेते हैं। अब जोड़ में आप देख ही लिए हैं कि संख्या को किस तरह उतारना है। अब उसी तरह से जो आपको अच्छा लगे, चाहे इसमें संख्या को बराबर करके उतारिए या फिर दशमलव को जैसे पहले बताए दशमलव के नीचे दशमलव उतार के फिर संख्या को उतारिए। जो आपको अच्छा लगे उसी तरीके से आप संख्या को इसमें भी उतार सकते हैं। तो चलिए घटाना भी देख लेते हैं। तो घटाना में भी पहले पद को चुपचाप लिख देंगे। हम डायरेक्ट संख्या को उतारते हैं, उसको बराबर बिना किए ही। तो इधर दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिए। अब इधर और पीछे इसके 2 घटाना का चिन्ह है तो घटा देते हैं। अब घटा देते हैं इसको। 6 में से 6 निकालेंगे तो 0 ही बचेगा। 18 में से 9 गया तो 9, क्योंकि देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 9 है। जब छोटी संख्या रहती है तो उधार लेते हैं, तो उधार लेंगे तो 8 कितना हो जाता है 18। अब 18 में से 9 को उतारिए। अब यहाँ पर देखिए 6 यहाँ पर भी बचा, क्योंकि एक इसको उधार दे दिया है। अब 6 बचा, नीचे भी 6 है। अगर बराबर संख्या है तो आपस में कट जाएंगे, नहीं 0 आएगा। दशमलव को दशमलव के नीचे 6 में से 5 गया 1, 5 में से 3 2, इधर 6 ही उतर जाएगा इस तरह से। ठीक है, यानी केवल जोड़ और घटाना में ज्यादा अंतर नहीं है। बस जोड़ में क्या करते हैं, संख्याओं को जोड़ देते हैं, इसमें घटा देते हैं, पहले पद में से दूसरे पद को घटा देते हैं। और हाँ, जो बड़ी संख्या रहती है उसी में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अगर माइनस में बड़ी रहती, ये छोटा रहता, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देते हैं और चिन्ह उसी का रहता। जैसे मान लेते हैं, एक लगा के बता देते हैं। देखिए, अगर मान लेते हैं कि हमारा 100 हो गया, इस तरह से। यानी इसमें देखिए दशमलव पीछे 2 ही अंक है, इसमें कितने हैं 3 है। यानी इसमें ये देखना है कि बड़ी संख्या कौन है। तो इसमें 63 ही है और इसमें 896.864 है, इसमें 63.546 है। तो क्या करेंगे, यानी जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा देंगे और जो बड़ी संख्या का चिन्ह रहता है उस चिन्ह को लगा देंगे। क्योंकि देखिए सभी संख्याएं जिसमें कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस में ही होती है, क्योंकि प्लस का चिन्ह नहीं लिखा जाता है और इसके अलावा बाकी संख्याओं का चिन्ह लिखा जाता है। तो देखिए, हम सबसे पहले बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो बड़ी संख्या क्या है हमारी 896 माइनस 896 दशमलव। मान लीजिए किसी से आप उधार 25 रुपए उधार लिए हैं और उसको 6 रुपए आपके पास है। ठीक है, तो अगर इस तरह से संख्या लिखी है, मान लो 16 रुपए है, अगर इस तरह से आपकी संख्या लिखी हुई है तो जब 25 रुपए आपके उधार पर है तो 16 रुपए जब जमा करेंगे उसको देंगे तो 9 रुपए और उधार बचेगा, यानी उधार का 9 रुपए और रह जाएगा। ठीक उसी तरह, यानी जब बड़ी संख्या कर्ज ज्यादा है और आपके पास प्लस पॉइंट कम है तो भी प्लस पॉइंट को माइनस पॉइंट से घटा देते हैं और जो बचता है तो माइनस पॉइंट में ही बचता है, माइनस में ही बचता है। चलिए फिर देखते हैं, इसको घटाते हैं। अब बड़ी संख्या तो ये थी, दूसरा पद, तो दूसरे पद को ऊपर लिख लिए। अब इसको नीचे लिख लेंगे, कितना है 0.546, पीछे है 3 और 6। अब घटा देते हैं। 14 में 6 गया 8, क्योंकि 4 है तो 14 हो गया। यहाँ पर 5 बचा, 5 में 4 गया 1, 8 में 5 गया 3, इधर दशमलव आ गया, 6 में 3 गया 3, 9 में 6 गया 3, इधर 8।
ये भी बचा किसमें, माइनस का ही रहेगा, ठीक है, माइनस 833.38, ठीक है। तो चलिए जोड़ और घटाना तो कंप्लीट हुआ, अब चलते हैं गुणा की ओर, ठीक है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आप सभी को जोड़ घटाना गुणा भाग दशमलव का तो आज बनने ही लगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मान लेते हैं जैसे हो गया इस तरह से सिंपल गुणा तो सबसे बनता है, जोड़ घटाना गुणा भाग तो आशा करते हैं सबसे बनते ही होगा। तो इसमें ज्यादा कठिन नहीं है, तो इसको हम इकट्ठे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला पद है यानी 64.56 में 6.3 का गुणा करना है। तो 64.56 गुणे 6.3। देखिए इसको जैसे सिंपल गुणा करते हैं ठीक उसी तरह से इसको पूरा पूरा पहले कर लेंगे, इसके बाद फिर दशमलव लगाते हैं। तो पहले गुणा ही कर लेते हैं पूरा पूरा। 3 छक्का 18 की 8 हासिल 1, 3 5 15 1 16 की 6 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13 की 3 हासिल 1, 3 छक 18 1 19। अब एक अंक का हो गया, अब दूसरे अंक का भी कर देते हैं। तो 6 छक्का 36, 36 की 6। अब देखिए एक अंक का हो गया, तो एक अंक यहाँ पर छोड़ के हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। 36 का 6 इसके नीचे लिखेंगे, हासिल 3, 56 34 3 33, 33 के 3 हासिल 3, 6 चौके 24 3 27 की 7 हासिल 2, अच्छा 6 का 36 2 38। अब इसको आपस में जोड़ लेते हैं। 8 है तो 8 ही आ गया, 6 और 6 12 की 2 हासिल 1, 3 और 3 6 और 1 7, 9 7 16 की 6 हासिल 1, 8 1 9 1 10 की 0 हासिल 1, 3 और 1 4। ये तो हमारा भी गुणा हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि भी दशमलव बाकी है। अब देखिए हमेशा दशमलव के दाहिने तरफ, चाहे ऊपर बस रहेगा तो भी ऊपर बस जितने संख्या रहेगी, मान लीजिए नीचे न रहता तो ऊपर 1 2 संख्या के बाद है तो 2 संख्या के बाद ही लगा देते, लेकिन इसमें ऊपर भी है और नीचे भी है। तो जब दोनों तरफ है तो क्या करेंगे, दशमलव के दाहिने तरफ जितने अंक है उतना पूरा काउंट करके इधर से उतने अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। जैसे इसमें 1 2 और 3, दोनों दशमलव के बाहर तक कितने अंक हुए, 1 2 3। हमेशा दाहिने तरफ के अंक ही काउंट करेंगे, इधर से भी 3 अंक छोड़ के लगा लेते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर दशमलव हो गया। इस तरह से हमारा दशमलव का गुणा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से कितने भी संख्या का रहेगा आप आसानी से गुणा करके और दशमलव लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक ही अंक रहता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गया। मान लेते हैं हम एक ही अंक है, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, जो गुणनफल आया है हमारा। गुणनफल कितना आया है, 38,736, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं जैसे 6 बस का अगर मल्टीप्लाई करना होता तो क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई तो क्या है, अब दशमलव लगाने के लिए क्या करेंगे, केवल 2 अंक इधर है छोटा तो 2 अंक छोड़ के यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे, तो ये भी हो जाएगा 1 अंक का जो होता है, ठीक है। तो आई होप आप सबको पसंद आ गया होगा। चलिए चलते हैं अब भाग को देखते हैं। तो जोड़ घटाना गुणा तो हो गया, अब बचा क्या है, भाग। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इस तरह का भाग दिया होगा, ठीक है। तो इसको पहले हम
परिवर्तित कर लेते हैं, भाग जैसे देते हैं उस तरफ। 986.76 डिवाइड बाई 4। अब देखिए, यानी 4 का भाग हमको इन सभी संख्याओं के साथ देना है। तो सबसे पहले 4 का भाग 9 के साथ देंगे, तो 4 का भाग 9 में कितनी बार जाता है? 2 बार विभाजित। तो 4 गुना 8, 4 3 12 भी पड़ा है, तो 8। अब देखिए 9 में से 8 को घटा के कितना बचेगा यहाँ पर? 1। अब इधर 8 लिख दिए। अब 4 का पाना पढ़ेंगे कि 18 से अधिक 9। तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20 अधिक हो रहा है, तो 4 चौके 16। कितनी बार जा रहा है? 4 बार। अब घटा देते हैं, 8 में से 6 गया, 2 बचा, इधर 0। अब कौन सी संख्या उतारेंगे? 6 को। 4 6 24, 1 कट गया, इधर 2 बचा। अब देखिए यहाँ पर अब दशमलव की बारी है, तो जो दशमलव है, भाग में कुछ नहीं करना होता है। दशमलव जब आए तो दशमलव को उठा के भागफल में लाके यहाँ पर रख देंगे, हो गया। बाकी आगे की संख्या उतार लेंगे। 4 6 24, 4 7 28 अधिक हो रहा है। अब अच्छा है, 4 9 36, पूरा पूरा कट गया। ठीक है, इस तरह से मेरा भाग भी कंप्लीट हो गया। और भाग को जांच करने की विधि आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। और यहाँ पर भी आपको बता रहे थे कि इसे हम चेक कैसे करें कि हमारा भाग सही है कि गलत। तो इसमें केवल जिससे भाग दिए हो उसी का मल्टीप्लाई कर दो भागफल में। 4 9 36 की 6 हासिल 3, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 24 3 27 की 7 हासिल 2, 4 6 24 2, 26 की 6 हासिल 2, 4 4 16 2 18 की 8 हासिल 1, 4 2 8 अरे 9। 1 2 संख्या के बाद इधर की 1 2 संख्या के बाद दशमलव यहाँ लगा दीजिए। आगे आपका 986.76, 986.76, यानी हमारा भाग सही है। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप लोगों को अगर लगता है कि नहीं ये बच्चों के लिए यूजफुल है, आपके दोस्तों के लिए यूजफुल है, तो उन दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों से भी ये बनने लगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।